क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करें, उनकी उपासना करें, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चलें। जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता। प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी। परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यह कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता। उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्वज्ञान चाहता है, उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया है, इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है, उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा हमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, अर्थात क्योंकि ब्रह्मा का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। भावार्थ, मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्मा से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है, ये अग्नि के दो रूप है पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से है और ब्रह्मा निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है।
ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्मा अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग किया है और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। हिंदू अर्थात सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये चार धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन चारों में से एक एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद हो। हिंदू धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसलिए भगवान ने यहाँ सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का रक्षक बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यांतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा, अविनाशी, अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, अविनाशी, अमृत आदि है। ब्रह्मा कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधेय भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, यह बात ठीक ही है। ब्रह्मा तथा अविनाशी अमृत का आशय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आशय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। और एकांतिक सुख का आशय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियाँ हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्मा भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्मा है। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्मा का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर, इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा गया है। आइए अब 15वां अध्याय आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है।
अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूल मदः शाखमश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, अर्थात ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। भावार्थ, साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती है, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा अर्थात तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अध अर्थात नीचे की ओर कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला अर्थात ऊर्ध्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि के साथ अहमता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन होता रहता है, अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती है। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अध शाखा के ही अंतर्गत है। अश्वत्थ शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, जो कल दिन तक भी न रह सके, और दूसरा, पीपल का वृक्ष। जो कल तक स्थिर रहे उसे श्वत्थ तथा जो कल तक स्थिर न रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार किया है। कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थ कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की ही पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है, परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत् किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह के निरंतरता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है, ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि चलचित्र के समान अस्थिर होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। वास्तव में यह अव्यय है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए भगवान प्रेरणा करते। वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 ही है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के एवं 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि में देव योनियां प्राप्त होती है, यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदनवन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि हैं, यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्म को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है, यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमात्मा ही है। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय महत्व विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है।
परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेत्ता अर्थात वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला है। भगवान ने संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट की है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन सकता है। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है, और उसी को भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं। जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही है। इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ओर ही होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? कोल्हू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, यह गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात उस संसार वृक्ष की गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप वाली कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। भावार्थ, संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मालोक से पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही भगवान ने यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को प्रवाल कहा जाता है, यानी कि कोपल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाला कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना
तने से शाखाएं और शाखाओं से कोपलें फूटती हैं और कोपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपले हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोपले भी बढ़ती हैं। जैसे कोपले दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते, अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। यही विषय रूप कोपलों का फूटना है। कोपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है, वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक है नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोपले सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। वास्तव में तो ये विष युक्त लड्डू के समान ही है। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, पर विषय आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे। ऊर्ध्वमूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे अर्थात अधोलोक तथा ऊपर अर्थात ऊर्ध्वलोक दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व अर्थात परमात्मा तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल से है, वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा ये तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रैषणा और धन संपत्ति की कामना वित्तैषणा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं आदि अनेक कामनाएं लोकैषणा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। ये तीन इच्छाएं बांधने वाली न होने के कारण कामना नहीं कहलाती। पहला भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना, दूसरा स्वरूप बोध की कामना और तीसरा सेवा करने की कामना। स्वरूप बोध या परमात्मा अर्थात भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त तथा अपने हैं। जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा जो अपने तथा अपने में है, उनकी इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं प्रत्युत त्याग है, क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्मा तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है और आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत
प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिए उसका त्याग करना है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीज़ों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीज़ों को संसार की समझकर संसार की सेवा हित में लगा दे तो उसकी गुलामी छूट जाएगी और वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह कर्मयोग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान चीज़ों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से च्युत हुआ है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह ज्ञान योग है। भगवान अंशी है और जीव अंश है और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज़ को अपनी माना है, जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना न मानकर एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह भक्ति योग है। तात्पर्य यह कि नाशवान चीज़ को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का गुलाम, अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ है। यदि वह नाशवान चीज़ को अपनी न माने, जो कि अपनी नहीं है, तो संसार की गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तादात्म्य, ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। साधक को इन तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देवादि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न 4 दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यह विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इसे दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर। भावार्थ, इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्गलोक में सुख, रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान 2 तरह का होता है, देशकृत और कालकृत।
इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य और कहाँ इसका अंत होता है। इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं, और कब से इसका आरंभ हुआ है, कब तक यह रहेगा और कब इसका अंत होगा। इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तु को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है वे सब संसार के ही अंश है। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इंद्रिय मन बुद्धि समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से अलग होने पर ही संसार का स्वरूप ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी। संसार से अपना मानव संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोल्हू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हाथ आने का नहीं। वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने मानवीय संबंध का विच्छेद करने की है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की सेवा में लगा देना। सांसारिक स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन संपत्ति आयु निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाए, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उनसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि तादात्म्य ममता और कामना के कारण यह संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ कपट बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए झूठ कपट बेईमानी चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जाएंगे, जिससे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी। शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, पशु जहाँ तहाँ बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, पुत्र शमशान तक साथ देते हैं तथा शरीर चिता तक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन कमाने के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं, यह तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना ठगना आदि सब उचित है इत्यादि। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य ममता और कामना रूप मूलों का दृढ़ होना है। इस प्रकार के दूषित भाव के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।